नमस्कार साथियों। आज आप जानते हैं कि जिस मुद्दे ने हम सबको बहुत ही परेशान किया हुआ है वो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ। ये कहा जा रहा है कि 14 नंबर रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ ज्यादा हो गई और वहां पर भगदड़ मची, क्योंकि खबर ये आई कि जो आपके प्लेटफॉर्म है वो बदल दिया गया। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बहुत सारी खबरें इधर से उधर हो रही थी। लेकिन मेरे तो कुछ और सवाल है, और वो ये है कि सरकार आखिर क्या चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर मैं आपको याद कराऊं तो जब से ये सरकार आई है तब से रेल के कई हादसे हुए हैं, मगर नो हेड्स हैव एवर रोल्ड। मतलब जिम्मेदारी और जवाबदेही कभी तय नहीं करी गई है, क्योंकि इनका कहना है कि अगर जिम्मेदारी तय करने के लिए आपका और मेरा मतलब होता है कि वो इस्तीफा दे, त्यागपत्र दे, लेकिन उनका कहना होता है त्यागपत्र देने से क्या होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की वजह से जो मंत्री है उसके कार्यकाल में बार बार ऐसा हो, तो मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूं, और ये उदाहरण इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी जब रेल मंत्री थे तो 1956 में अरियल्लूर ट्रेन का हादसा हुआ, और ये एक के बाद एक जब दो हादसे हुए तो उन्होंने उसी वक्त कहा था कि भाई मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और वो मंजूर हो गया। ये इस्तीफा उन्होंने दिया था 7 दिसंबर 1956 को। ये देश के प्रधानमंत्री बने बाद में, लेकिन इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि देश के लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही थे एक रेल मंत्री होने के नाते। लेकिन आज जो हम देख रहे हैं रेल मंत्रालय के साथ कि बालासोर का इतना बड़ा हादसा आपने देखा, उसके अलावा अगर मैं हादसों की बात करूं तो इतने हादसे हैं मेरे पास दिखाने के लिए, और आप भी जाएंगे तो देखेंगे कि 2004 से कितने हादसे हुए। चलिए मैं रेल के हादसों की बात नहीं करती हूं, या मैं ऐसा करती हूं कि जो आखिरी के रेल के हादसे वो बताती हूं। 22 जनवरी को जलगांव में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ जिसमें 13 लोगों की मृत्यु हुई और 15 लोगों को चोटें लगी, जब कुछ पैसेंजर्स पुष्पक एक्सप्रेस के वो बगल वाली लाइन पे उतरे, क्योंकि एक झूठी अफवाह फैल गई थी कि फायर अलार्म को लेकर कर्नाटका एक्सप्रेस में ये खबरें आ गई थी, तो इसलिए लोग उतर गए। 13 नवंबर 2024 में पेडापल्ली डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना का, वहां पर 39 ट्रेन कैंसिल हुए और 61 ट्रेन को जिसे कहते हैं डाइवर्ट करना पड़ा, क्योंकि एक फ्रेट ट्रेन मालगाड़ी वो डिरेल हो गई थी। 9 नवंबर को एक 35 साल के रेलवे वर्कर के बारे में खबर आई कि ही वॉज क्रश टू डेथ। वो क्योंकि जो ट्रेन का जो बीच का जो जहां पे वो जोड़ते हैं लोकोमोटिव और पावर कार के बीच में जो जगह होती है, लखनऊ बरौनी एक्सप्रेस बरौनी जंक्शन पर, तो जब ये शंटिंग हो रही थी तो वो उसके बीच में आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। 2 नवंबर को बता रही हूं कि 4 सैनिटेशन वर्कर्स तमिलनाडु के, जिसमें 2 महिलाएं भी थी, उनकी मृत्यु हो गई जब केरला एक्सप्रेस उनके ऊपर से गुजर गया, जब वे वहां पर सफाई कर रहे थे एक ब्रिज के ऊपर जो भारत पूजा नदी के ऊपर है, शोरानूर केरला में। ऐसे ही बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। और बालासोर की घटना उड़ीसा में आपको याद है जब 3 ट्रेनें एक दूसरे को टकरा गई थी। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूं कि एक हाई पावर कमेटी बनी थी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर 1998 में, जिसमें जेसी पंत जी थे, और उन्होंने कहा था कि हम लोग किसी भी मामले में रिएक्ट करते हैं, हम पहले से तैयार नहीं होते, प्रोएक्टिव नहीं होते। और अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे आ जाती हूं। इसके बारे में बता दूं कि ये यहां का चौथा हादसा हुआ है 2004 से लेकर अब तक। 2004 13 नवंबर को 5 लोगों की मृत्यु हुई, तो उससे सीख ली गई होगी। और उसके बाद जब एक दूसरा हादसा हुआ, जब ये हादसे होते हैं तो आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो ये कई हादसे हुए जिसमें बहुत छोटे हादसे माने जा सकते हैं। लेकिन आज जो हुआ है वो नरसंहार है, और वो एरर ऑफ जजमेंट की वजह से और गलतियों की वजह से। लेकिन उसका क्या मतलब है कि सरकारें अपने मंत्रालय के जो उनके मंत्रालय होते हैं उनके तहत वो ये निर्देशित करे
कि भैया इस चीज को, सिस्टम को बेहतर करो। मैं आपको याद कराती हूँ कि जब यूपीए की सरकार थी या उसके पहले की सरकारें थी तो एक्सीडेंट ज्यादा होते थे, फिर कम हुए क्योंकि कंट्रोल भी करना पड़ा। अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है। लेकिन अब मैं अगर रेलवे प्लेटफॉर्म की बात करूं तो आप लोग कहेंगे कि रेलवे प्लेटफॉर्म और एक्सीडेंट में फर्क है। बिल्कुल सही कहेंगे आप। और मैं आपको यहां पे बता देती हूं कि 15 फरवरी 2025 को जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उसके कुछ ही घंटे पहले एक सेफ्टी रिव्यू मीटिंग करी गई थी वहां के अधिकारियों के द्वारा। तो उस सेफ्टी मीटिंग रिव्यू में क्या हुआ ये तो सरकार ही जानती है या वो अधिकारी जानते हैं। और उसके कुछ ही देर के बाद ये हादसा हुआ। उसको बाद इसको कवर अप करने की कोशिश करी गई। पहली खबरें आई कि 4 महिलाएं वहां भीड़ के कारण सफोकेट हो रही थी, वो बेहोश हो गई। लेकिन वहां से तस्वीरें आनी शुरू हो गई और मंत्रालय और अश्विनी वैष्णव जी ये कहने लगे, बात को कवर अप करने की कोशिश करने लगे। और ये कहा जा रहा है कि वहां जो इतनी भीड़ आ गई उसे हम सोच ही नहीं रहे थे कि इतनी भीड़ आ गई। आप मुझे बताइए, प्रयागराज जाने के लिए क्या जो आखिरी के दिन है उसमें आप भी लोगों को नहीं बुला रहे? और क्या लोग जाना नहीं चाह रहे? जाना चाह रहे हैं ना, तो आपकी तैयारी तो और पूरी होनी चाहिए। आप एक्स्ट्रा ट्रेन चला रहे हैं। जो भी कंफ्यूजन हुआ, आप मुझे बताइए। इनका कहना है कि 1500 टिकट जनरल बोगी के हर घंटे बेच रहे थे ये 1500, और इसी के कारण भीड़ हुई। आप अगर दिल्ली रेलवे स्टेशन में जाएंगे तो आप पाएंगे, और हर रेलवे स्टेशन की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। अगर रेलवे स्टेशन पे जाएंगे तो वहां पर सीसीटीवी है, वहां पर आपका बैग चेक होता है। तो यानी कि कोई बैठ के अंदर भी पूरा रेलवे स्टेशन चेक कर रहा है, बाहर क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। और ये बहुत समय से, कई सालों से हो रहा है। तो मुझे ये बताइए कि अगर इतने लोग भीड़ के साथ अंदर जा रहे हैं और इतने लोग टिकट खरीद रहे हैं तो टिकट मतलब बेचने पर रोक होनी चाहिए थी। और इतनी भीड़ आ रही है तो जो सीसीटीवी पे बैठा हुआ उसे तो रोकना चाहिए था। वहां पे एम्बुलेंस भी मौजूद होनी चाहिए थी, वहां पे की सिक्योरिटी जो है उसको भी हरकत पे आ जानी चाहिए थी और बाहर वालों को बाहर रोक दिया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें मुझे जो दुख की बात लग रही है वो ये है कि इसमें ढीला ढाला रवैया जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कहा जा रहा है कि इन्होंने 2 मेंबर की कमेटी बना दी। अब आप जानते हैं कमेटी की रिपोर्ट कब आएगी और जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनको जो न्याय आज मिलना चाहिए वो कब मिलेगा। और ये आंकड़ों की बात है। बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि इतनी भीड़ आ गई। अरे जब इतनी भीड़ आ गई जिसका हमने अंदाजा नहीं लगाया तो हम तो ये कहेंगे ही ना कि आंकड़े जो है आप सही से बताइए। आप विपक्ष को बुलाइए, सभी नेताओं को बुलाइए विपक्ष के, उनको बताइए कि क्या हुआ, असलियत बताइए। क्योंकि ये देश की मालिक जनता है, आप लोग हैं। आप इस देश के मालिक हैं, आप ही जनता जनार्दन है। अगर आपको नहीं बताएगी सरकार तो जिम्मेदारी से भाग रही है ये सरकार। अश्विनी वैष्णव के रहते हुए बालासोर की घटना, इतनी सारी घटनाएं आप देख रहे हैं, हो रही हैं, मगर उनको बचाया जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें बता दिया। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपका जीवन कोई वैल्यू नहीं रखता, उसका कोई मोल नहीं है। आपने सुना ना प्रयागराज में क्या कहा था वो बागेश्वर के बाबा जी ने कि भाई आप तो मोक्ष प्राप्त कर गए। ऐसे ही यहाँ उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में जिनकी मृत्यु हुई उनके लिए भी भाजपा के नेताओं ने कहा। तो भाजपा के नेताओं के लिए आप नंबर तब तक है जब आप उनके हित के लिए हैं, और अगर कोई बात हो जाए तो आप आंकड़ों का हिस्सा भी नहीं बनते। और जो गरीब आदमी है वो तो लड़ भी नहीं सकता। उसकी आवाज उठाने के लिए अपनी सरकार से सवाल करिए और हिम्मत करके सवाल करिए, क्योंकि आप मालिक हैं। आप ही के वोट से कोई प्रधानमंत्री, रेल मंत्री बनता है, सरकार बनाता है। आपकी जिम्मेदारी भी है, अपनी जिम्मेदारी से न भागिएगा। जैसे किसी ने यहां लिखा है तुमको कितना वोट मिला था ये बताओ। भाई वोट तो मुझे कभी मिला नहीं क्योंकि मैंने कोई चुनाव लड़ा नहीं, ना मेरा कोई इंटेंशन है। मेरा तो काम है कि मैं आप लोगों को जागरूक करूं और आप लोगों के साथ खड़ी रहूं। आपकी कोई समस्या परेशानी हो तो आपको न्याय दिलवाने की पूरी कोशिश करूं। छोटी सी आवाज है मेरी, अगर उससे कोई फायदा हो जाए तो इससे बड़ी चीज मेरे लिए कुछ नहीं है। इस वीडियो को शेयर करिएगा और जिन लोगों ने अपने जान गंवाए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं हम सब मिलकर उनके परिजनों के लिए कि हिम्मत दे भगवान,
उनके परिजनों को और उनको यकीन दिलाते हैं कि उनके परिजन जो आज नहीं हैं, जिन्हें चोटें लगी हैं, वो सब हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बच्चे हैं। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।